अच्छा। मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, मुझे एक कंसल्टेंसी देने वाले हैं जस्टिस यशन कपूर। ये ग्रेटिट्यूड ही तो है उनकी तरफ। हाँ सही बात है, उनका सम्मान करना, हर जगह उनको हाँ, रिकग्निशन देना कि इन्होंने ये किया है, सही बात है। एक हाईकोर्ट जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जज थे, दिल्ली हाईकोर्ट में भी, उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली और मुझे इतनी अच्छी कंसल्टेंसी दी। इतने बड़े डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने मेरे को पढ़ाने का डिसीजन लिया कि मैं इसको पढ़ाऊंगा एस्ट्रोलॉजी। अब मेरे 500 2-3 हज़ार रुपये उनके लिए क्या है? कुछ, मेरा ग्रेटिट्यूड ही है अब उनके लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो रेमेडी। है। अच्छा। कोई कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें जिसने कुछ दिया है, 3 लोगों का उधार कभी नहीं चुका सकता आदमी। एक माँ बाप और पूरे एंसेस्टर्स, जिनको उधार चुकाने का जिनका जो टेक्निक है वो श्राद्ध है। सही बात है। एक देवता, जिस देवता की वजह से आए, वो जिस देवता के गुण है। जैसे मैं स्वाति नक्षत्र हूँ, मेरे अंदर पवन देवता के गुण है। अच्छा, मैं चतुर्थी तिथि हूँ, तो मेरे अंदर गणेश जी के गुण है, जो देव है आपके। समझ गया। वो देव कैसे आए, आपको आइडिया लग गया। आपके तिथि वार नक्षत्र योग करण इनसे आए। एक एंसेस्टर और एक देवता और एक गुरु, इनका आप ऋण कभी नहीं, ऋण नहीं चुका सकते। सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल। माँ बाप का ऋण तो मेरे हिसाब से कोई नहीं चुका सकता, और गुरु का ऋण भी नहीं चुका सकता, क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने दे दिया। हम तो उस आदमी का ऋण भी नहीं चुका सकते जो हमें लूट के ले गया। बताओ क्यों? कैसे? वो लूट के ले गया, हाँ। उसने हमारे साथ नुकसान कर दिया। वो नुकसान के चक्कर में हम कपूर साहब से मिले, फिर हम जस्टिस यशन कपूर से मिले, फिर द ग्रेट डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा से मिले, एस्ट्रोलॉजी सीखी। वो देखो, हम उसका ऋण भी नहीं चुका सकते। पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने इसको किस तरीके से देखा कि उसका ऋण भी नहीं चुका सकते। सही बात है, बिल्कुल। एक बार ऐसी थॉट आ गई कि भगवान राम क्यों है, तो थॉट बताती वो रावण की वजह से तो राम है। हाँ। वो राम तभी बने जब उनको वनवास दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कलेश नहीं किया, मतलब लड़े नहीं किसी से। वो चाहते तो शायद, अरे वो चाहते तो 2 मिनट, वो जाते भी ना वो तो जाते सब भी ना, accept कुछ कर- नहीं होता। हाँ, पूरी हाँ बिल्कुल, वो चले गए। चले गए। उन्होंने सब त्याग दिया। बिल्कुल। आज की डेट में जैसे मर्सिडीज त्याग दी, रोलेक्स त्याग दी, बड़ा घर त्याग दिया और वन में चले गए 14 साल के लिए। हाँ। फिर वो राम इसलिए बने भगवान राम। राम को भगवान राम का सफर वो ऐसे हुआ कि उनकी बीवी को कोई अपहरण करके ले गया और उन्होंने उस चीज को एथिकली वापसी पाया, अनएथिकली वापसी नहीं पाया। हाँ। अगर वो चाहते तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना कि हनुमान जी वहां पहुंच गए थे, ले आते। हाँ, और हम जो हमने देखा है और पढ़ा है और सुना है, एथिकली रावण से लड़े, रावण को हराया और फिर लक्ष्मण को बोला भैया ये जो भी है ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, तू जाके इससे ज्ञान तो ले आ फटाफट, जो ये दे पाए। सही बात। तो भगवान राम को एज अ पर्सन भगवान बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव चीजों का है। एक तो उनका वनवास, दूसरा उनकी बीवी का अपहरण और तीसरा रावण। सही बात है। हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, कुंभकर्ण का पॉइंट ऑफ व्यू। कुंभकर्ण को बोला गया भाई तेरे भाई को कोई मार रहा है और जान से मार देगा, तो कुंभकर्ण उठा, मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब वो मैटर नहीं करता ना वो राम है कि वो कोई है, तो कुंभकर्ण का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरे को अपना भाई धर्म निभाना है। हाँ, जैसे लक्ष्मण निभा रहा था। हाँ, तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें वेरी करती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही गलत भी वेरी करता है, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है कि आपको क्या पसंद है ये आपके हाथ में ही नहीं है। आप किस तरफ की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हो आपके हाथ में ही नहीं है। या मैं नॉर्मल स्टूडेंट था अपने स्कूलिंग लाइफ में, मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ी है 17 घंटे इकट्ठा। तो इट्स मतलब यू मीन टू से कि ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि ये हो। हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ आई थी, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आती। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज मच मोर डिफिकल्ट देन ट्रिग्नोमेट्री। या आपने कब शुरू किया? 2016 में? 2015 में शुरू कर दिया था। 16 में डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी मिल गए थे। उससे पहले मैं घूमा, 4-5 जगह घूमा। तो अगर मैं वैसे देखूं तो 7-8 साल हो गए इस बात को। तो 8 साल में तो आपने बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को, कहते हैं कि सागर में से कितना आपके हिसाब से बूंद पढ़ ली? बूंद से ज्यादा पढ़ लिया। बूंद से ज्यादा पढ़ लिया। कमाल है सर। तो अब
हम अभी फिलहाल 2024 में बैठे हैं, जब तक ये एपिसोड जाएगा 2025 हो चुका होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2025 जो अभी मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए सब कह रहे हैं कि मंगल का साल है, मंगल का साल है, ये हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, वॉर हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मैं ही पहला आदमी हूँ जिसने 2026 का प्रिडिक्शन दिया था आज से 1.5 साल पहले रियल इट के पॉडकास्ट में कि 2026 में वर्ल्ड वॉर के चांसेस है। हाँ जी। उसके बाद बाढ़ आ गई इस बात। उसके बाद बाढ़ आ गई। तो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2025 आने वाला साल किस क्षेत्र में, किस जगह पे कैसा रहेगा? सबसे पहले हमने देखना है, मैं इसको 2025 नहीं मानूंगा। ओके। मैं इसको बोलूंगा विक्रम संवत